Welcome students to my YouTube channel मैथ स्टडी विद सुनील सर। आज मैं आपको 6.3 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स पता करिए। तो नेचर ऑफ रूट्स पता करने का सीधा सा तरीका होता है उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर और 4ac आते कहाँ से हैं? ये होते हैं इस इक्वेशन के पार्ट। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के पार्ट होते हैं। कंपेयर करके निकालते हैं। यहाँ जब मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास b ये आता है और c की वैल्यू p है और a यहाँ पे 1 है। सिंप्लीफाई करो, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रहा है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर है यानी डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स जो होंगे रियल होंगे, और चूंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो रेशनल तो होंगे ही, अनइक्वल होगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता बाय चांस, देन हम इसको लिखते लिसन, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो यहाँ पे रेशनल की जगह सिर्फ इरेशनल पार्ट ऐड ऑन हो जाता। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत इजी है, मैंने कर दिया है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। मेथड वही यूज किया है मल्टीप्लाई करने का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और दोनों का सम, फिर प्रोडक्ट। ए बी कैंसिल हो गए, यहाँ सी की वैल्यू 0 आ रही है। कंपेयर करने पर इक्वेशन से तो आपको यहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड देयरफॉर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। आप ए बी कोई भी वैल्यू रखें, बस इतना ही आपको जज करना है। सारे अलजेब्रिक क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आपको बहुत टफ लग रहे हैं अभी तक। और कुछ मत सोचिए, बस ये सोचिए कि कैसे हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बना पाएं जिससे कि वो टर्म हमेशा पॉजिटिव हो जाए। यही अप्रोच रखोगे तो सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th कर लेते हैं जल्दी से। बहुत सिंपल है, 4 प्लस एम, यस, एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपसे कह रहे हैं कि m की वो वैल्यू फाइंड करो जिससे रूट इक्वल आ जाए। तो आप भी खुश हो जाओ, रूट इक्वल है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 होना है। तो बी स्क्वायर कितना है? यस, m प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन माइनस 4, a यहाँ पे है 4 प्लस m, और बहुत खुशी की बात है 1 है यहाँ पे c। सॉल्व कर लो, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 16 माइनस 4m इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा है। 15 को स्प्लिट कैसे करोगे? 5 और 3 में आ जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 5m। मुझे पता है आप लोगों को आता है, कोई बात नहीं, पर एक दो क्वेश्चन हम भी इजी करना चाहते हैं। m कॉमन ले लो, m माइनस 5 प्लस 3 कॉमन ले लोगे तो m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। m माइनस 5 एंड m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आ रही है 5, यहाँ से m की वैल्यू आ रही है माइनस 3। तो आंसर क्या आ गया? माइनस 3,5। ये आपका m का आंसर है। m की दो वैल्यूज हैं, देन रूट्स में भी इक्वल रखने पर, ठीक है। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, वो भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए बहुत आसान है, बिकॉज आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व करूंगा। वो कह रहे हैं आपसे, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं। यस, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं कि दिस क्वेश्चन इक्वेशन हैज शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैन नॉट बी रियल अनलेस दे आर इक्वल। कैन नॉट बी रियल अनलेस दे आर इक्वल। अगर वो रियल हैं तो उनको इक्वल होना पड़ेगा। क्लियर? चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल है। हमेशा हर क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट ही निकालते हैं। तो ए बी आपका दिस वन है तो आप इसको लिख लो, 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। यस, इस तरह कर लो, एक ब्रैकेट स्मॉल है तो लार्ज, माइनस 4 ए यूज कर लो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड व्हाट अबाउट सी? यस, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सही कह रहे हैं आप लोग, मैं इसका फॉर्मूला खोल रहा हूँ, प्लस 2 ए बी सी डी, और इस 2 स्क्वायर को मैं बाहर रख रहा हूँ, माइनस 4। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। यस, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल करेक्ट। ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल काम नहीं। सबको ओपन कर दो,
जैसे ओपन करोगे बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अलजेब्रिक क्वेश्चंस उतने टफ नहीं होते हैं जितना आप इसको समझ लेते हो। बस एक सिंपल सा पैटर्न होता है, उसको पकड़ना है आपको, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या चीज कैंसिल हो सकती है, बहुत सिंपली देख लीजिए, दिस वन बहुत अच्छी बात है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर भी कैंसिल होगा। ये देखिए 8 ABCD है यहाँ पे, यहाँ कहीं ABCD नहीं है, आप इसको सिंपली माइनस कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो। अब आप देखिए सबसे पहले ये टर्म लिखिए प्लीज, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर जो कि पॉजिटिव हो गया, फिर आप ये टर्म लिख लो प्लस का सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये टर्म क्लियर है, सी स्क्वायर बी स्क्वायर है, कुछ क्लियर नहीं, अब क्लियर हुआ, यस सब कुछ क्लियर है, माइनस 2ABCD हो जाएगा। और इनको जब मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, बट यहाँ पर डेल्टा क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, देयरफॉर डेल्टा इज लेस देन 0। जब डेल्टा लेस देन 0 आ रहा है तो रूट्स कैसे हो गए, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। क्लियर? इफ ABCD कह रहे हैं कि 0 होना चाहिए, कैन नॉट बी रियल अनलेस दे आर इक्वल। अब अगर मैं ये लिख दूं कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D, अगर ये करता हूँ कंडीशन, इफ जैसा कि उन्होंने कहा है कि इक्वल होना चाहिए, इफ देन क्या मिलेगा मुझे, देन डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस इक्वेशन से देख लो, बाय इक्वेशन 2 मान लेता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ से चेक कर लो, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी डेल्टा 0 है, देन क्या हो गया, रूट्स आर इक्वल, अदरवाइज क्या होगा, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। बस इतना करना है, यानी आपने देखिए सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाया और आपका क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ऐसे ही कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में m प्लस 1 अपॉन m x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज रियल रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m आर रियल, यानी m से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सारी m की वैल्यूज के लिए रूट्स इसके रियल रहेंगे। तो ठीक है, हमें वही करना है, जब रूट्स का जिक्र हो रहा है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट पे ही स्टडी करना है। रियल रूट्स क्या होते हैं, ग्रेटर देन 0 कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो वैल्यू रख दूंगा, तो -2 ब्रैकेट में m प्लस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तब भी मैं चेक करता हूं, तो 4 ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 12 और सॉल्व करो तो 4m स्क्वायर प्लस 4 अपॉन m स्क्वायर प्लस 8 माइनस 12। बहुत सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। 4m स्क्वायर प्लस 4 अपॉन m स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करूंगा, 4 कॉमन ले लूंगा, तो m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 4। क्लियर है? बहुत अच्छे से। अब इसको हमें कुछ परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है, तो बहुत सिंपल है, हम क्या करते हैं, इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं या 4 हटा ही देते हैं। तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाए, तो बहुत सिंपल है। परफेक्ट स्क्वायर आप ऐसे बना सकते हो कि m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर प्लस 2 ऐड कर दो और 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर -1 रखो, ये दिस वन। तो आपका ये आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस, बहुत केयरफुली, 1 अपॉन m का होल स्क्वायर -2, एक ब्रैकेट में कर लो, और प्लस 1, यानी ये -2 आप इसके साथ भेज दो, 2 - 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये बात 100% श्योर है, बिकॉज आप इसको लिख सकते हैं m माइनस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आपका ये परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वैल्यू में कोई वैल्यू ऐड करोगे पॉजिटिव तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। देयरफॉर वी कैन इजली से दैट रूट्स आर ऑलवेज रियल। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया। यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, बस उसकी कमी थी। तो 4 से हमने सबको डिवाइड किया, सिंपल हो गया, प्लस 2 -2 किया, ये माइनस लास्ट में भेज दिया, बस इतना ही करना था आपको, सिंपली क्लियरिफाइड।
दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। बाकी अगर रूट्स इसमें इक्वल प्रूफ करना है तो आपको फिर पता है क्या करते हो इक्वल रूट्स में, दैट्स गुड। और इन्होंने कहा है कि रूट्स तो इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल, देन प्रूव दैट 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/. सी। क्लियर? तो देखिए मैं आपको हिंट देता हूँ, जब कभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये भी हमको पता चल जाएगा कि किस स्टेप से हमारा आंसर आ रहा होगा। तो यहाँ जरा सिंप्लीफाई करके चेक करो, या तो ये प्रूव करना होगा या 2/b इज इक्वल टू AC। क्लियर है? और ऊपर एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा C प्लस A, या ये प्रूफ करना होगा, या फिर 2AC इज इक्वल टू BC प्लस BA। यहाँ तक भी अगर आप प्रूफ कर ले गए तो आपने इजिली क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। ये चीज ध्यान से समझ लीजिए। क्लियर? नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। वी नो दैट b स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0 बिकॉज रूट्स आर इक्वल है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा b ब्रैकेट में c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, यस 4 टाइम्स, ये a था आपका, a ब्रैकेट में b माइनस c इंटू c ब्रैकेट में a माइनस b इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई है रूट्स इक्वल होने की। सिंप्लीफाई कर देता हूँ, b स्क्वायर ब्रैकेट में c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 ब्रैकेट में a अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ab माइनस ac, यहाँ c मल्टीप्लाई कर दो, ca माइनस cb। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर bc माइनस ab स्क्वायर c। ab को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, ab को आपने इससे मल्टीप्लाई किया। नाउ ac को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर, फिर ac को आप इससे करेंगे तो प्लस ac स्क्वायर b। क्लियर? इक्वल टू 0 तो रहेगा ही, यहाँ इंटू कर दो तो b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ac b स्क्वायर। क्लियर? अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, सिंप्लीफाई कर दो फटाफट। b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ac b स्क्वायर 4a स्क्वायर bc माइनस 4ab स्क्वायर c। ये माइनस था, ये माइनस है, प्लस ये माइनस प्लस 4 टाइम्स a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर b इज इक्वल टू 0। अब आपको बहुत केयरफुली चीज़ों को चेक करना है कि किस प्रकार ये कॉमन या कैंसिल हो रहे हैं। दिस वन, नाउ दिस, तो चेक करिए कौन से नंबर सेम है। देखिए यहाँ पे ये डिजिट और यस दिस वन सेम है, कैंसिल आउट करिए और आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहा है। b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab स्क्वायर c माइनस 4a स्क्वायर bc प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर b। ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, यू हैव 6 टर्म्स, और 6 टर्म्स की हेल्प से हमको कुछ ऐसा लाना है। देखो बच्चों, यस वन, कुछ हमें ये इस तरह का चाहिए। तो ये 3 टर्म है ना, 3 टर्म का मतलब है ये एक तरीके से आपका कुछ इससे याद रखना, BC प्लस AB 2AC माइनस इज इक्वल टू 0। ये तीनों टर्म एक तरफ है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो 6 टर्म्स आ जाएंगे, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। ये मुझे कैसे हिंट मिल रहा है? बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। मुझे ये 3 टर्म चाहिए थे, तो 3 टर्म तब आ सकते थे जब मैं किसी 3 का स्क्वायर ओपन करूं, या अगर मुझे ये नहीं याद हो रहा है, बट आप याद रखिए हमेशा इस क्वेश्चन को करने के लिए कि 3 टर्म्स का स्क्वायर बन रहा है या नहीं, उसको चेक कर लो। क्योंकि अगर आप सेपरेट स्क्वायर करते हैं, सपोज करता हूँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, 4a स्क्वायर c स्क्वायर आ रहा है और इनका प्रोडक्ट आ रहा है, तो हमारे पास 2 टर्म एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो वो 2 टर्म कुछ नहीं बना पा रहे होंगे। इसलिए मैं 3 टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। यस, दिस इज रफ वर्क, ठीक है। तो मैं करता हूँ, इसको लिखता हूँ bc का होल स्क्वायर प्लस ba का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम ac का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया? इस जगह से आया है, रिमेंबर इट। क्लियर? नाउ प्लस 2 टाइम BC, ये 4a स्क्वायर c स्क्वायर है, दिस इज माइनस माइनस, AC को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वन, करेक्ट। 2 टाइम BC इंटू BA प्लस 2 टाइम्स BA इंटू 2AC प्लस 2 टाइम BC इंटू 2AC इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम आ रही है सर माइनस साइन तो कहीं शो नहीं हो रहा है, तो आप इसको माइनस 2AC ले लीजिए, या इसको नेगेटिव ले लीजिए या इसको नेगेटिव ले लीजिए। तो मैं इसको नेगेटिव लेता हूँ जिससे ये इजीली सारे टर्म्स को नेगेटिव शो किया जा सके, दिस वन एंड दिस वन। नाउ यू कैन कन्वर्ट दिस वन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca गिव्स अस, ये फॉर्मूला आपने डराइव कर दिया है, तो ये फॉर्मूला मैं हैशटैग लगा के यूज कर रहा हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा BC प्लस AB माइनस 2AC का होल स्क्वायर, और चूंकि इक्वल रूट्स थे जो 0, तो BC प्लस AB इज इक्वल टू 2AC। नाउ डिवाइड बाय
अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डिवाइड बाय ए बी सी, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 2 अपॉन बी। नाउ प्रूव्ड, चेक इट आउट। ए बी सी से हर स्टेप को डिवाइड किया है, डिवाइड बाय ए बी सी, देन वी गॉट दिस वन। यहां पर सिर्फ ये फॉर्मूला आप एक बार याद रखोगे और निगेटिव का होल स्क्वायर होने की वजह से आप निगेटिव आराम से लिख सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, देख लीजिए एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को। दिस क्वेश्चन 12th में आपसे कह रहे हैं कि इसके जो रूट्स हों, यानी फॉर व्हाट वैल्यू ये एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होने के लिए क्या चीज जरूरी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका जो टर्म है वो 0 हो जाए। तो ठीक है, बहुत सिंपल है, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। 2k प्लस 2, यहाँ पे बहुत ध्यान देना, हमेशा ऐसे स्क्वायर लगाना। क्लियर। नेक्स्ट -4 ब्रैकेट में 4 माइनस k और 8k प्लस 1, बहुत सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। 4 ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस 4k -4, अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 32k प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर माइनस k, नाउ 4k स्क्वायर प्लस 16k, क्लियर, माइनस 4 2 ज़ा 8, 128k माइनस 16 प्लस 32k स्क्वायर प्लस 4k। सिंप्लीफाई कर लो इसे, 4k स्क्वायर 32 यानी 36k स्क्वायर आ रहा है। क्लियर, प्लस 16k और यहाँ पे 128k है एंड 4k, तो 16 प्लस 4 20 माइनस करो 108k, 16 एंड 16 कैंसिल आउट हो गया और कुछ आ रहा है, सारे टर्म्स सिंप्लीफाइड हो गए। नाउ 36 3 कितने टाइम्स आ जाएगा, 3 ज़ा, तो 36 कॉमन ले लो तो k स्क्वायर माइनस 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा, यस, तो डेल्टा। तो आपसे कह रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, तो आप लिख लो 36 k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0, k कॉमन ले लोगे तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 या 3, यही आपका आंसर आना है। क्लियर है, तो आपके आंसर आ रहा है k की वैल्यू 0 और 3। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज नंबर क्वेश्चन 13। ये भी बहुत सिंपल है, आप सब बच्चे अपने आप कर सकते हैं, बट मैं सॉल्व आउट कर देता हूं, तब भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m ब्रैकेट में m माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ m। रियल एंड डिस्टिंक्ट की क्या कंडीशन होती है, जल्दी बोलो। यस, रियल एंड डिस्टिंक्ट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो आपका आ जाएगा -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू m ब्रैकेट में m माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो 64 माइनस 4 m स्क्वायर माइनस 6m ग्रेटर देन 0, और सिंप्लीफाई करो, 64 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4 6 24m ग्रेटर देन 0। पूरी इक्वेशन को आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं या -4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 16m प्लस m स्क्वायर माइनस 6m लेस देन 0। नोट डाउन हियर, ये इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, डिवाइड किससे किया था, डिवाइड बाय -4, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो गई है। केयरफुल रहना, m स्क्वायर माइनस, यहाँ पे m नहीं है, माइनस 6m माइनस 16 लेस देन 0। अब आप इसको मिड टर्म स्प्लिट कर दीजिए, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 2m माइनस 16 लेस देन 0, m कॉमन लो, m माइनस 8 प्लस 2 कॉमन लो, m माइनस 8 लेस देन 0, m माइनस 8 एंड m प्लस 2 लेस देन 0, तो m की वैल्यूज आ रही हैं
-8 और 2 के बीच में। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आपसे कह रहे हैं देन फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, तो सारी पॉसिबल वैल्यूज कितनी आ गई फटाफट बताइए। यस, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, कोई भी कंफ्यूजन हो आप -2 लिखोगे, 8 लिखोगे, फाउंटेन बना दो, यहां से प्लस होता है, इसमें माइनस, ये प्लस होगा दिस क्वेश्चन के लिए। तो आपकी वैल्यू लेस देन चाह रहे हैं ना 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो m की जो वैल्यू आएगी वो -2 से 8 को बिलोंग करेगी। क्लियर? या फिर लिख सकता हूं -2 से ग्रेटर होगा और 8 से लेस। दिस इज योर आंसर। ये फाउंटेन मेथड यानी वेव मेथड से आपने कर लिया। सो अगर आपको ये चैनल सही लग रहा है, आपको समझ में आ रहे हैं, आपकी सारी टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।